शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में आतिश ज़दगी का एक वाकया देखा है, जिसके बाद इलाके में मौजूदा रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुओं की तरफ रवाना हो गई। रात का वक्त था और शब्बीर ये मनाजिर देख रहा था जो इस वक्त आपके सामने है। रेस्क्यू के दफ्तर में हस्बे मामूल काम हो रहा था, लेकिन उसके कारिंदे किसी बड़े हादसे की खबर सुनकर अलर्ट थे। ठीक है सर, गाड़ी रवाना कर रहे हैं, आप हम तराफी में रहेंगे सर। मुझे फोन आप भी बसीरा के लिए मूव करें, बसीरा के लिए फायर केस है, कार में आग लगी हुई है। राजा शब्बीर ने देखा कि एक रेस्क्यू एहलकार फोन पर कुछ हिदायत दे रहा था, जिसके बाद फायर फाइटर्स को गाड़ियों में सवार होते और सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर दौड़ते देखा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी इत्तला मौसूल हुई है, गोलवाला के नजदीक एक कार में आग लगी हुई है। बहराम कार है सर, उसके अंदर बंदा भी जल रहा है। अच्छा, मैं सामने वाले को बताकर मैं खुद भी उधर मौके पर पहुंचता हूं। उधर शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार भी थाने से निकलकर तेजी से जाए वकू पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तेज दौड़ती हुई एम्बुलेंस को देखकर सड़क पर चलता ट्रैफिक उन्हें रास्ता दे रहा था। ने देखा कि निस्बतन एक दूर दराज के इलाके में एक कार बुरी तरह जल चुकी थी और उससे धुआं निकल रहा था। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई और फिर शब्बीर ने जली हुई कार से एक सोख्ता लाश को बरामद होते देखा। अभी तक ये नहीं मालूम हो सका था कि ये लाश किसकी थी। कोई मर्द था या औरत, किसी ने इस गाड़ी को आग लगाई थी या ये महज एक हादसा था। इलाके में इस अफसोसनाक वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी और लोग इधर उधर से निकलकर जाए हादसा की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। शब्बीर ये तमाम सूरत हाल हैरानी से देख रहा था कि शब्बीर को एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसमें कुछ लोगों को हथकड़ियां लगाकर वैन में बिठाया जा रहा था। अब्दुल्ला, आपने जो है एक तो जो हमारा डिसीज है, इसकी बॉडी जो भी हमें के लिए से मिली है, इसका आपने एक तो तमाम जो मोबाइल नंबर भाइयों ने हासिल किए हैं, इसके कॉल डिटेल्स मोबाइल, इसके कॉल डिटेल्स के तमाम जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करें। राइट सर, आसिफ केस में सर हमने नंबर फॉरवर्ड किया हुआ है सर, जो लोकेशन है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। मनाजिर आप एक बार फिर देख लीजिए। कार के अंदर आग लगी हुई है। कुछ ही देर में जब शब्बीर को मालूम हुआ कि सोख्ता गाड़ी से बरामद होने वाली लाश आसिफ नामी टैक्सी ड्राइवर की थी, जो 4 बच्चों का बाप था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि आसिफ ने एक जगह सवारी उतारी और किराया वसूल करके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर एक ढाबे नुमा होटल पर टैक्सी रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर ढाबे पर बैठ गया। भाई, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठे बैठे भाई, प्लीज बैठिए।
टैक्सी चलाते हैं? जी बिल्कुल, टैक्सी चलाओ। कैसा काम चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। यार महंगाई भी बहुत हो गई है। यार एक चाय तो देना। आप क्या करते हैं? मेरा छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा काम है। बस दोस्त, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। आप यहीं कहीं करीब में रहते हैं क्या? हाँ, बस थोड़ा ही दूर है मेरा घर। अच्छा। अरे भाई ले आ यार चाय। चाय आ गई। आप चाय पिए? नहीं, मैंने अभी तो फिनिश किया आपके सामने। एक कप बहुत है। चलें ठीक है, अब मैं चलता हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी आसिफ, आपसे मिलके वाकई बहुत खुशी हुई। आप मेरा नंबर ले लें, कभी काम आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ और मुजाहिद की मुख्तसर सी मुलाकात दोनों के लिए यादगार थी। कुछ दिनों के बाद वो दोनों फिर कहीं रास्ते पर एक दूसरे से मिल गए। शब्बीर ने देखा कि आसिफ टैक्सी लेकर जा रहा था कि उसने देखा कि मुजाहिद सड़क पर चल रहा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा केन था। आसिफ ने मुजाहिद के करीब जाकर अपनी टैक्सी रोक दी। तू यहाँ क्या कर रहा है? आसिफ तू? अल्लाह तेरा शुक्र यार, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। ये करीब में है पंप वगैरह है? हाँ हाँ है, आ बैठ तू। चल यार, बहुत शुक्रिया। आजा आजा। तो मेरा नंबर तो नहीं होगा तेरे पास? यार क्या बताऊं, बस मोबाइल चेंज किया था, उसमें तेरा नंबर मिसप्लेस हो गया। अच्छा। और तेरे साथ भी ऐसे ही हुआ क्या? शायद। वैसे तू काफी थका थका लग रहा है। घर भी मेरा करीब है, खाना वाना खाते हैं, फिर तुझे पेट्रोल पंप छोड़ दूंगा। यार क्या तकल्लुफ करता है, बस तू भला आदमी है, जैसे तेरी मर्जी। चलता हूँ मैं। और सुना, शादी वगैरह हो गई क्या? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने? 4 बच्चे और शादी को भी 10 साल हो गए। जबरदस्त यार, तो जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र करूँ कम है। चल यार, आ गया घर। युगल है? जी जी। माशाल्लाह। अब देखो उतर के। बस 1 मिनट। बातों बातों में आसिफ का घर आ गया। आसिफ ने गाड़ी रोककर मुजाहिद को बाहर आने के लिए कहा। शकीला। जी। वो मेरा एक दोस्त आया, तो चाय बना लो। आप उन्हें अंदर बिठाएं, मैं बनाती हूँ। बस जल्दी। ठीक है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अंदर आ जाए। शुक्रिया। बैठे। इसकी क्या तकल्लुफ था, बाहर ही कहीं बैठ जाते। इस दौरान शब्बीर ने देखा कि आसिफ की बीवी मुबैना तौर पर खिड़की की ओर से मुजाहिद का जायजा ले रही थी। बच्चे स्कूल गए, मैं वरना आपसे जरूर मिलवाता। शकीला, अरे भाई चाय ले भी आओ। शब्बीर ने देखा कि आसिफ की बीवी ने जल्दी से किचन में खड़े खड़े लिपस्टिक ठीक की, बालों को हाथों से संवारा और ट्रे में चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। और आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र है। ये है मेरी बीवी शकीला, बहुत अच्छे इंसान है ये। कुछ दिन पहले ही मिले थे मुझसे, बस दिल में घर कर गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं खुद पी लूंगा, प्लीज तकल्लुफ ना करें। अच्छा सुने, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। शकीला ड्राइंग रूम से चली गई और फिर दूसरे कमरे के दरवाजे की आड़ से मेहमान को देखने लगी। शकीला को यकीन था कि मेहमान उसे जरूर देखेगा, और ऐसा हुआ भी। चाय वाकई बहुत मजे की है। और प्लीज देखो, भाभी का शुक्रिया जरूर अदा करना। हाँ बिल्कुल जरूर। और हाँ, मुझे पंप तक ड्रॉप कराओ यार, मुझे डीजल लेना गाड़ी के लिए। हाँ हाँ चलते हैं, बस 1 सेकंड। अपना नंबर तो दे दो ना। हाँ लिख लो ना। लाओ मैं लिख दूँ, तो लाओ। ये रहता नहीं यार, ये पेपर पकड़ लो, कुछ भी लाओ, कैलेंडर पे लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये लो भाई, चलें अब? हाँ बिल्कुल।
चलो मुजाहिद ने मेज पर पड़ी हुई बच्चों की कॉपी पर अपना नंबर लिख दिया। फिर वो दोनों बाहर निकल गए तो आसिफ की बीवी दरवाजा बंद करने के बहाने दोनों को जाता देखती रही। दरवाजा बंद करने के बाद आसिफ की बीवी पलटकर मेज तक आई और कॉपी पर लिखे हुए नंबर को अपने मोबाइल फोन में महफूज कर लिया। मुजाहिद के कपड़ों और चेहरे से शकीला ने अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई साहिब हैसियत आदमी था। अब शकीला मुबैना तौर पर मुजाहिद से मिलने की आरजूमंद हो गई थी। वो बहाने बहाने से अपने शौहर से मुजाहिद के मुतालिक मालूमात हासिल करती रही। एक दिन आसिफ घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि उसकी बीवी चाय लेकर आ गई। चाय तो पीती जाए। अच्छा, पैसों का बंदोबस्त हुआ? आपको पता भी है खाला की बेटी की शादी सर पर है। नहीं हूँ। सॉरी, आपका नंबर गलती से मिल गया। कौन बोल रही हैं आप? मैं मिसेस सास से बात कर रही हूँ। आप आसिफ के दोस्त? जी। अरे ज़हे नसीब, इसी बहाने आपसे बात तो हो गई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अच्छा हूँ। कभी घर आए ना आप? जी जरूर, क्यों नहीं। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। अरे पहले मेरी बात तो सुने। कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत है, कोई काम हो तो प्लीज मुझे याद रखिएगा। और वैसे भी आसिफ मेरे भाइयों जैसा है। जी जरूर, क्यों नहीं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आहिस्ता आहिस्ता शकीला और मुजाहिद के दरमियान गहरी दोस्ती और फिर बेतकल्लुफी का रिश्ता कायम हो गया और वो दोनों छुप छुप कर मुलाकातें भी करने लगे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुजाहिद आसिफ के घर में बैठा हुआ था और शकीला उसके सामने चाय रख रही थी। मुजाहिद किसी खोली और आपको घर में बिठा दिया। तुम बहुत चालाक औरत हो। इसमें चालाक वाली क्या बात? मेरे शौहर ने कहा वैसा ही मैंने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने अच्छे मर्द से पीछा क्यों छुड़वाना चाहती हो? कब्र का हाल ना सिर्फ मुर्दा ही जानता है। और वैसे भी अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं कब से तलाक लेके जा चुकी होती। तो फिर तुम शादी कर लो। हाँ, अगर मेरे बच्चों को कोई एक्सेप्ट करेगा तो मैं शादी कर लूंगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो
ये जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। मुझे जान से मार देगा। इसकी तो खैर नौबत ही नहीं आएगी। इस दौरान दरवाजे पर बेल हुई तो शकीला भागकर अंदर चली गई। मुजाहिद ने उठकर दरवाजा खोल दिया। तुम्हारा अपना घर है। एक सवारी आ गई थी, बस उसे ही छोड़ने चला गया था। और ये शकीला ने चाय में पूछी आपसे? यार चाय तो मैं पी चुका हूँ, लेकिन जो चाय ढाबे की चाय का मजा है ना, वो कहीं नहीं है। हाँ ये तो है। बाहर चलते हैं। वाकई? और क्या, तीन दिन की क्या जरूरत है। शकीला दरवाजा बंद कर लेना, हम बाहर जा रहे हैं। चले आज। चल। मुजाहिद ने शकीला को शादी का झांसा दिया था और फिर उसने किराए के कातिलों से शकीला के शौहर को कत्ल करवा दिया था। वाकया कुछ इस तरह पेश आया था। आसिफ टैक्सी लेकर जा रहा था कि दो आदमियों ने हाथ के इशारे से टैक्सी रुकवाई और फिर रास्ते में दोनों मुसाफिरों ने टैक्सी रुकवाकर आसिफ का गला दबा दिया और टैक्सी में आग लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने आसिफ की सोख्ता लाश जली हुई टैक्सी से निकालकर तफ्तीश की तो सारी कहानी सामने आ गई। मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था। ये है मुल्जिमान। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने मुजाहिद का सहारा लिया। बस मुझे आग लगी है। 6 माह का तलाक था बस शादी की वजह से। बस हमारे से कैसे बुलाया था आसिफ रस्सी को? मैंने नहीं बुलाया, वो उसने बुलाया है। वो सिजाद ने बुलाया है। ये तख्ता था और एक वो जो था ना, वो पुनः पुनः उसको बोलते थे। सिजाद उसका नाम था। और पुनः सजाद अख्तर उधर से आए पुणे में कार के मेरे पास। मेरी होटल पर आए, उन्होंने कहा भी हम उसे कत्ल करके पैसे लेकर आए हैं, हमने उसको कत्ल कर रहे तो हमारे साथ कत्ल कर। फिर हम गए सब लोग गलती उसको उनसे गलती हो गई तो माफी। पुलिस ने इस वाक़े की जो तफसील बताई थी वो ये है। रात को एक हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मौसूल हुई कि एक टैक्सी में जो है गाड़ी के अंदर आग लगी हुई है। हमारा ये PS चौक कुरैशी का एरिया था, तो उसमें क्विकली पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। तो उसको हालात चूँकि बहुत ही सस्पिशियस मालूम हुए देखने के बाद, और फिर कोई लोकल लोगों से वहाँ पे जो जिनकी गुजरगाह है उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा इस गाड़ी के बारे में बताया कि गाड़ी हमने जो है एक किसी और जगह पे भी उसी रोड के ऊपर देखी हमने कुछ थोड़ी देर पहले। तो पुलिस ने तमाम फोरेंसिक एविडेंस वगैरह और तमाम उस मकतूल के जो है आसिफ नामी मकतूल के तमाम सर्कमस्टांसिस का जब एग्जामिन किया, पोस्टमार्टम करवाया और उसके अलावा तमाम उसकी मूवमेंट का एग्जामिन किया, तो वेरी नेक्स्ट डे जो है काफ़ी सारी सूरत हाल जो है चीज़ें वाज़ेह हो गई पुलिस को। तो उसमें अब तक जो है कुछ चीज़ें इस तरह डेवलप हुई कि एक तो जो मकतूल था आसिफ नामी, उसकी जो मिसेज वाइफ है उसके साथ एक तो ताल्लुकात ठीक नहीं थे और उस मिसेज के उसके जो है किसी एक और बंदे के साथ जो है वो एक इलिसिट रिलेशनशिप थे। उसकी बीवी से मिलके सलाह मशवरे के साथ खुद जो है अपने कुछ लोगों को मैनेज किया उसने उधर जो है, और खुद भी वहाँ पे गया और उसने जो है इनको पहले जो है इसको जो है गला इस पर दबा के रस्सी से मारा इसको, और उसके बाद इसकी बॉडी को जो है गाड़ी में डाल के एक ड्रामा रचाया गया कि ये जो है एक कोई एक्सीडेंट या हादसे की उसकी शक्ल देने की जो है वो। इस वारदात में टोटल 5 मुल्ज़मान शामिल थे। इसमें एक उसकी वाइफ और 4 जो है ना वो मौके के जो मुल्ज़मान थे वो थे। अब तक 5 में से 4 मुल्ज़मान, एक उसकी वाइफ और 3 जो है ना मौके के जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। एक है उसकी बकाया तो उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची में एक 25 साल लड़की के कत्ल का वाक़या देखा है। लड़की की 3 रोज के बाद शादी होने वाली थी। मकतूला के वालिदैन के मुताबिक उनकी लड़की डकैती में मुजाहिमत करने पर मारी गई। मकतूला के एक रिश्तेदार शब्बीर को अमीना के कत्ल का वाक़या कुछ इस तरह सुना रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था।
लवाहकीन के मुताबिक अमीना की 3 रोज बाद शादी होने वाली थी। अमीना अपने कमरे में मौजूद थी और उसकी एक सहेली उसे मेहंदी लगा रही थी। अमीना खामोश थी कि अचानक दरवाजे पर बेल हुई। अमीना हाथ में मोबाइल लिए दरवाजे तक गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां 2 मोटरसाइकिल सवार मौजूद थे। मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी है निकाल दे। खामोश अगर आवाज निकाल दे। दे मोबाइल। मेरा मोबाइल छोड़ो। हो कौन तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है? ये मोटरसाइकिल सवार अमीना से जेवर और मोबाइल लेकर फरार होने लगे तो अमीना ने शोर मचा दिया और उनके पीछे भागने लगी। चोर! चोर! बचाओ! क्या हुआ? इसको क्या हो गया यार? स्टार्ट नहीं हो रही यार। देख कोशिश कर, जल्दी कर, जल्दी कर। मेरा मोबाइल वापस करो। मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ ना, गोली मार दूंगा। मेरे सामान को वापस दे। क्या बदतमीजी है? मार गोली। इस दौरान दूसरे मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली। वो भागने लगे तो अमीना ने उनकी मोटरसाइकिल पकड़ ली। फिर डाकुओं ने गोली चला दी और अमीना वहीं ढेर हो गई। मकतूला के रिश्तेदार की जानिब से सुनाई जाने वाली कहानी में कई झोल थे। शोर मचाने पर महल्ले पड़ोस के लड़के क्यों नहीं निकले? शादी वाले घर में शादी से सिर्फ 3 रोज पहले इतना सन्नाटा क्यों था? क्या ये वाकई डकैती की वारदात थी? पुलिस ने वाकई का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर अपने दफ्तर में मातहतों को हिदायत दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि ये कत्ल डकैती में मुज़ाहमत की वजह से हुआ है? नहीं सर, मुझे तो ये कोई और ही मामला लग रहा है। अच्छा, तुमने मोबाइल चेक किया मकतूला का? जी सर, बिल्कुल चेक करवाया है। किसने कॉल की उस नंबर पे? सर ये एक नंबर है, ये नंबर ट्रेस हुआ है। इस नंबर से एक हफ्ते में 3 दफा कॉल हुई है। शब्बीर ने देखा कि मातहत ने जब फोन मिलाया तो एक 25 साल लड़के ने फोन उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? आप कौन बोल रहे हैं? नदीम सर, नदीम। नदीम साहब, मैं थाने से बात कर रहा हूँ। जी, थाने से बात कर रहे हैं? जी बोले। एक काम करें, शाम को आप थाने पहुँच जाएं। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। थाने? क्यों सर? अरे नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मालूमात लेनी है आपसे। ओके सर, मैं शाम को आता हूँ आपके पास। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक काम करो। जी सर। ये बंदा आ रहा शाम में, इससे तुमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है सर। ठीक है, ये रखो। थैंक यू। और तुम बात सुनो। पुलिस ने नौजवान से तफ्तीश की तो वो इन तमाम वाकयात से बेखबर निकला जिस पर उसको छोड़ दिया गया। एक दिन तफ्तीशी अफसर की अपने मातहतों के साथ मीटिंग हो रही थी कि एक मातहत ने राजदारी से अपने अफसर को यकीन दिलाया कि वो कातिल तक पहुंच गया है। गुड, वेरी गुड। पुलिस ने अमीना कत्ल केस के सबसे बड़े मशकूक शख्स के बारे में तफ्तीश की तो वो हैरान रह गई। ये अमीना का बहनोई था। ये तो ठीक है, मकतूला की उसकी बहनोई के साथ काफ़ी गुफ्तगू होती और बहुत सारे मैसेजेस हैं, मगर इस बात का सबूत क्या है कि कातिल उसका बहन है? सर इसको उठा के लेके आते हैं और सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुड। तो ठीक है, एक काम करो, आज शाम को ही उसकी बहनी को उठा लो। जी सर। और हाँ, मुझे कल शाम तक रिपोर्ट चाहिए। ओके। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मकतूला के गिरफ्तार बहनोई ने पुलिस की तफ्तीशी टीम को जो बयान दिया उसकी तमसील कुछ इस तरह है। अमीना का बहनोई अपने सुपर स्टोर पर बैठा हुआ था कि ऐसे में अमीना स्टोर में दाखिल हुई। अरे तुम? परेशान होने की जरूरत नहीं है,
मैं बस आपसे ये पूछने आई हूँ, कल बाजी से झगड़ा किस बात पे हुआ? तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन कितनी बदजुबान औरत है। इतना समझाऊं मैं उसे, मानती नहीं, हर वक्त झगड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाजी की जबान थोड़ी खराब है, लेकिन कम से कम आप भी तो सबके सामने झगड़ा मत किया करें बाजी से। छोड़ो यार, तुम दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। काश मेरी शादी तुमसे हुई होती। तो कर लेना, मना किसने किया? वो होने देगी? चलो गुस्सा छोड़ें, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या कोल्ड ड्रिंक? कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे पूछती हुई जाऊँ। आप बताएं घर कब चक्कर लगा रहे हैं? बहुत जल्द, और आने से पहले तुम्हें मैसेज भी करूंगा, ठीक है? ठीक है, बाय। अमीना कत्ल केस में तफ्तीशी मुलजिम की बहनोई और अमीना के दरमियान मुबैना तौर पर काफी अरसे से ढके छुपे ताल्लुकात चल रहे थे और मुबैना तौर पर बहनोई ने अमीना से शादी करने का फैसला कर लिया था। एक दिन अमीना उसका बहनोई एक होटल में खाना खाते हुए देखे गए। तुम्हें याद है तुमने एक दिन मुझसे कुछ कहा था? मैंने? कब? अरे जब तुम मेरी शॉप पे आई थी। शॉप पर आई थी? मुझे याद नहीं। अरे तुमने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी कर लूं। आप तो सीरियस हो गए। कौन शादी करेगा आपसे? बहुत ही रूखे और कंजूस आदमी हैं आप। कितनी दफा कहा, तब जाके आज लेके आए हैं रेस्टोरेंट खाना खिलाने। तुम कहो तो शॉप तुम्हारे नाम कर दूं? सच्ची? फिर तो बात पक्की समझें। ये बात पे कायम रहना। मैं तो बात पे कायम रहूंगी, लेकिन आप भाग जाएंगे जब बाजी का डंडा पड़ेगा। देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अरे आप तो सीरियस हो गए। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। कब से भूखी बैठी हूँ, कुछ ऑर्डर तो करें। हम मंगा रहे हो सबर बेटा। अमीना मुबैना तौर पर सहूलतें हासिल करने के लिए अपने बहनोई से फ्लर्ट करती रहती थी और फिर एक दिन उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो सूरत हाल तब्दील हो गई। फोन की घंटी बजी तो अमीना के बहनोई ने कॉल रिसीव कर ली। उसके आसपास कोई नहीं था। इतनी रात को कॉल की, सब खैर तो है? एक काम पड़ गया है आपसे। हाँ हाँ हुक्म करो। परसों मेरी एक दोस्त की शादी है और जोड़ा खरीदना है ब्रांडेड। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं फोन रख रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। तुम पहले वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगी। बोला ना करूंगी, जरूर करूंगी शादी आपसे। पहले बाजी से जान तो छुड़वा के दिखाएं। हाँ हाँ छुड़वा लूंगा। अच्छा ठीक है, छुड़वा लीजिएगा आप जान। हमेशा शादी शादी। ये बताएं आपके पास कब आऊं? परसों दोस्त की शादी है। अरे बाबा कल तुम स्टोर पे आ जाना, साथ चलेंगे। और कुछ? ठीक है जीजा जी। अमीना के बहनोई और अमीना के दरमियान हंसी मजाक से चलने वाला रिश्ता गहरा होता जा रहा था। अमीना बहनोई से फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन बहनोई ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बीवी को तलाक देकर साली से शादी कर लेगा। एक दिन अमीना अपने कमरे में अकेली थी कि उसके बहनोई का मैसेज आया जिसमें कॉल करने के लिए कहा गया था। अमीना ने कॉल मिलाई तो बहनोई ने फोन उठा लिया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन लिया? सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ हो रही है। लेकिन तुम तो मुझसे। क्या मुझसे? इतनी हिम्मत है आप में? जहाँ अम्मा अब्बा कह रहे हैं शादी कर रही हूँ। वैसे भी आप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो वो सब क्या था जो तुम मुझे व्हाट्सएप पे सेल्फियां, वीडियोस और वो तस्वीर भेजा करती थी? या अल्लाह, मैंने कौन सी तस्वीरें और वीडियोस भेज दिया आपको? अच्छा वो वाली वीडियो? वो तो मैंने ऐसी मजाक में भेजी थी। अभी तक रखी हुई है आपने? फौरन से डिलीट करें उसे। नहीं नहीं करूंगा डिलीट, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी। भाईजान इंतहाई घटिया बात कर रहे हैं आप मुझसे। मुझे आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ठीक है मैं घटिया हूं ना, बस तुमसे मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम किसी और की हुई ना तो बस। बहनोई ने धमकी देकर कॉल काट दी और अमीना कांटों पर लौटने लगी। पुलिस के मुताबिक अमीना की शादी से 3 रोज पहले बहनोई ने अमीना को घर से बाहर बुलाया
और बहस और तकरार के बाद गोली मारकर उसकी जान ले ली। अमीना के बहनोई ने इकरार जुर्म कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।